हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक एकदम बिल्कुल शानदार होगा, क्योंकि आज जो हम करवाएंगे आपका प्रॉपर 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे और 50 के 50 क्वेश्चन जो होगा वो जीके का क्वेश्चन होगा। जो बच्चे भाई 45 प्लस मारोगे, मान के चलना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई जीके के पार्ट में भाई 14-15 आराम से हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। आप कितना करते हो वीडियो के लास्ट में जरूर बताना। मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए मैं हर रोज लाइव क्लास नहीं ले पाता, हफ्ते में 2 दिन लेता हूँ भाई, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। और हालांकि हर दिन हमारे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे हर शाम 8 बजे लाइव क्लास चलता है। भाई मैं हूं फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर शाम 8 बजे याद करके चैनल पे आ जाना। तो आज का जो क्लास होगा 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं आपका कितना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार हमारा देश का पहला नागरिक कौन होता है, आपको बताने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा और ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार पहला नागरिक होता है। ठीक है, और आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट सुंदरबन डेल्टा आर लोकेटेड, यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन से राज्य में स्थित होता है। तो सुंदरबन जो होता है वो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होता है। और सुंदरबन जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टर्म इज गिवन टू द बाउंड्री लाइन ऑफ चाइना एंड इंडिया, यानी कि भारत और चीन के बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बॉर्डर लाइन को जो होता है वो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग मैसाकर टूक प्लेस इन व्हिच ईयर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से साल को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और एनसीसी का स्थापना हुआ था 1948 में और यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 साल में हुआ था। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसे कहा जाता है वो कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो होता है वो होगा भाई ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द बजट ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल्ड इन पास, यानी कि राष्ट्रपति के स्वाधीन के मतलब शासन के अधीन जो होता है वो बजट किसके द्वारा प्रेस किया जाता है। तो होगा भाई पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास बाय हुइच गवर्नर जनरल, यानी कि राउलाट एक्ट जो है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया था। तो राउलाट एक्ट जो होगा वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा पास किया गया था और लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वॉइस रॉय है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर टू द राज्यसभा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य को जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो होगा भाई ऑप्शन बी 12 कर सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा के लिए कर सकता है 2। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, राज्यसभा के लिए होता है 12 और लोकसभा के लिए होता है 2। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इन इंडिया लिग्नाइट फाउंड इन एब्सोल्यूट, यानी कि भाई भारत में लिग्नाइट बहुमात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट पाया जाता है वो भाई तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज स्टार्ट इन 1951 एंड कंप्लीट इन, यानी कि पहला आम चुनाव जो हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1951 साल में जो है वो पहला आम चुनाव हुआ था और खत्म जो हुआ था वो हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ यूनेस्को, यानी कि भाई निम्न में से कौन सा जो है वो यूनेस्को के साथ संबंधित नहीं है। तो यूनेस्को के साथ संबंधित जो नहीं होता है वो बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन ए सी डी ये तीनों यूनेस्को के साथ संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ एपिक मेघदूत, यानी मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक जो होता है वो कालिदास होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट फरक्का ब्रिज सिचुएटेड, यानी कि फरक्का बांध जो है वो किस राज्य में स्थित होता है। तो फरक्का बांध जो होता है वो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है वो ईटानगर होता है और नागालैंड की राजधानी जो होता है वो कोहिमा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में पहला जन
जनगणना जो है वो किस वर्ष को शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर पहला जनगणना जो हुआ था वो 1872 साल में शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश, यानी कि इसरो का स्थापना कब हुआ था आपको बताना है। तो इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो भारत का पहला सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्ट है, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। और राकेश शर्मा पहला व्यक्ति है जो भाई भारत का पहला व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गया था, 1984 साल में गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मेटामॉर्फिक कहां पर होता है आपको बताना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वेयर इज द बिगेस्ट मेटामॉर्फिक लैबोरेटरी लोकेटेड इन, यानी कि भारत में सबसे बड़ा मेटामॉर्फिक लैबोरेटरी कहां पर स्थित होता है, तो वो होता है भाई पुणे में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए पुणे होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पांचवी राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। तो भारत का पांचवी राष्ट्रपति जो होगा वो फखरुद्दीन अली अहमद होगा। और 4 नंबर पे होता है वीवी गिरी, 3 नंबर पे होता है जाकिर हुसैन, और भारत का पहला महिला राष्ट्रपति जो था वो प्रतिभा पाटिल था, जो कि 12 नंबर पे था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो उड़ीसा की राजधानी जो होता है वो भुवनेश्वर होता है। ठीक है, नागालैंड का होता है कोहिमा, मेघालय का होता है शिलोंग, और इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अल्मिती सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि अल्मिती जो है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो अल्मिती जो होता है वो कृष्णा नदी पर स्थित होता है। अल्मिती जो होता है वो भाई कर्नाटका में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद मतलब नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेचर रेट अमंग द वुमेन इन इंडिया, यानी कि भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है वो महिला के साक्षरता का हार के हिसाब से सबसे कम होता है। तो होगा बिहार में सबसे कम होता है, और केरल में जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन है आपको बताना है। तो भारत का दूसरा प्रधानमंत्री जो होता है वो लाल बहादुर शास्त्री होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो फर्स्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, यानी कि भाई प्रधानमंत्री था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे नंबर पे जो था वो लाल बहादुर शास्त्री होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा पहला सैटेलाइट कौन सा छोड़ा गया था। तो जैसे कि मैंने बोला आर्यभट्ट छोड़ा गया था, 1975 साल में छोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, यानी कि इंडस वैली के लोग वो कौन से धातु के उपयोग नहीं जानता था। तो होगा भाई आयरन, यानी कि लोह का उपयोग नहीं जानता था। और तांबा जो है वो फर्स्ट मतलब मनुष्य के द्वारा खोजा जाने वाला धातु था। तो ऑप्शन सी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शुक्ला लेक सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर व्हिच स्टेट, यानी कि शुक्ला झील जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो शुक्ला झील जो होता है वो भाई चंडीगढ़ में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और उत्तराखंड में होता है भीमताल झील, और लोकताल झील होता है मणिपुर में, और राजस्थान में होता है सांबर झील, पुष्कर झील। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होगा वो 21 जून को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे जो होगा वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यस डे जो होता है वो फर्स्ट दिसंबर को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को जो होता है वो साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश, यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो भाई 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन भाई मतलब 19 जनवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, आपके इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि टाइगर वुड्स रिलेटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है। तो टाइगर वुड्स जो होता है वो गोल्फ खेल के साथ संबंधित होता है, और अरिजीत ओडेगर जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास वाज फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास की लड़ाई
लड़ाई जो है वो किस साल को लड़ा गया था? तो मद्रास की लड़ाई जो होगा वो 1746 में लड़ा गया था, 9 सितंबर 1746 में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन भी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और द्वितीय पानीपत का लड़ाई जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। थर्ड पानीपत का लड़ाई जो हुआ था वो 1761 साल में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होता तब राइट आंसर। पर 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट, मतलब व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी जो होता है वो अमेजन होता है। फर्स्ट में आता है नील, उसके बाद अमेजन आता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूस इज रॉन्ग, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन मतलब बी, ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ठीक है, और ऑप्शन ए बी डी ये तीनों सही है, तो आप ये तीनों को रट लेना, और ऑप्शन डी गलत होगा, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच प्लेस शिप आर नॉट बिल्ड इन इंडिया, यानी कि भाई भारत के किस स्थान पे जो है वो शिप नहीं बनाया जाता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो चेन्नई में होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों सही होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये गलत है, आपको इस क्वेश्चन का यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट, यानी कि किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा समुद्र तट है, आपको बताना है। तो सबसे पहला आता है भाई गुजरात में, पर यहाँ ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो आंध्र प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगर गुजरात होता तो गुजरात होता, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में, 3 नंबर पे आता है तमिलनाडु, उसके बाद 4 नंबर पे आता है केरला आता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाल लेक इज इन, यानी कि डाल झील कहां पर स्थित है? तो डाल झील जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है, ठीक है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। भाई फौज का ड्यूटी करता हूं उसके बाद भी वीडियो बनाता हूं यार, इतना मेहनत करता हूं यार, एक लाइक तो कर देना मेरे भाई, इस फौजी भाई के लिए लाइक कर देना। आप भी 2 दिन बाद भारतीय सेना में ज्वाइन हो जाओगे, हमारे जैसा फौज में ड्यूटी करोगे, तो यार प्लीज यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक सभी बच्चे मिलकर कर देना मेरे भाई। तो बढ़ते हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हाई क्वार्टर इन, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में होता है, और यूनिसेफ का होता है न्यूयॉर्क, और यूएनओ का भी न्यूयॉर्क होता है, और पेरिस का होता है, पेरिस जो होता है वो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो होता है वो पेरिस होता है, और यूनिसेफ का जो होता है वो न्यूयॉर्क होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर, यानी कि बनसागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। तो बनसागर बांध जो होता है वो सोन नदी पर बनाया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक सॉइल इज बेस्ट स्वीटेस्ट फॉर द क्रॉप्स ऑफ, यानी कि काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए अनुकूल है? तो काली मिट्टी जो होता है वो कॉटन यानी कि कपास के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ऑफ द करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो सही है, आपको बताना है। तो निम्न में से जो होता है वो ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी जो होता है वो सही होता है, ठीक है। एयरफोर्स डे जो होता है 8 अक्टूबर होता है, नेवी डे 4 दिसंबर होता है, और नेशनल फ्लैग डे जो होता है 7 दिसंबर होता है, और ऑप्शन ए बी सी आप तीनों को अच्छे से याद जरूर कर लेना मेरे भाई। तो ऑप्शन डी होगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कितना मौलिक अधिकार है, आपको बताना है। तो भारत के संविधान यानी कि हमारे संविधान में जो होता है वो हमको 6 मौलिक अधिकार दे रखा है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भारत का संविधान जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होता है। तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, यानी कि लोकसभा के स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुने जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर जो होता है वो मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी होगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन, यानी कि इन व्हिच ईयर, यानी कि भाई प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप किया गया है, यानी कि कब स्थापना किया गया है? तो होगा भाई 1950 साल में किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होता है? तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो नहीं होता है वो जर्मनी नहीं होता है, ठीक है। जो जो स्थायी सदस्य होता है उसका मैं नाम आपको बोल रहा हूँ। चाइना होता है स्थायी, फ्रांस होता
है, रसिया होता है, रसियन फेडरेशन होता है, ठीक है, मतलब चाइना, फ्रांस, रसियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट होता है, ठीक है। टोटल जो होता है 15 मेंबर होता है मतलब सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 जो होता है वो परमानेंट होता है और टेम्पोररी यानी कि अस्थायी जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। स्थायी जो होता है वो 5 होता है, अस्थायी जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डे इज लार्जेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। और अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि साल के एनुअल एवरेज के हिसाब से दिन और रात कौन से दिन को समान होता है, तो होता है भाई 23 सितंबर को होता है, ठीक है। और ऑप्शन ये होगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉबर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा रॉबर कौन सा देश उत्पन्न करता है। तो होगा भाई थाईलैंड उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और इंडिया जो आता है वो विश्व के अंदर चौथे नंबर पे आता है रॉबर उत्पन्न करने में। और यूएसए जो होता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो होता है वो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर को उत्पन्न करता है। ग्रीनलैंड जो होता है वो सबसे बड़ा आइसलैंड होता है, ग्रीनलैंड होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द, मतलब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि 2016 के ओलंपिक के मेडल के हिसाब से भारत कितने नंबर पे स्थान पे थे, आपको बताना है। तो भारत जो होगा वो 67 नंबर पे स्थान पे थे और भारत को जो होता है वो कुल 2 पदक मिला था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए यार, प्लीज यार इस फौजी भाई के लिए लाइक कर देना। आप बहुत सारे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो यार, इस फौजी भाई के लिए सपोर्ट कर देना। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो मेरे भाई, मैं सभी बच्चों को बोल देता हूँ 20 सितंबर आपका लास्ट डेट होगा, याद रख लेना। पीडीएफ अगर आप नहीं लोगे तो मान के चलना भाई आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर आप सिर्फ 50 रुपए देके हमसे पीडीएफ लेते हो, इस फौजी भाई से पीडीएफ लेते हो, तो मान के चलना भाई आपको इंडियन आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भाई हम जो पीडीएफ देते हैं वहां से भाई 45 प्लस क्वेश्चन 100% कॉमन आता है, हर साल आता है भाई। ये हमारा इंडियन आर्मी का दावा है मेरे भाई। मैं जो पढ़ाता हूँ उस लेवल का ही आएगा, आप बेफिक्र रहना। इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करके एक बार देख लेना। हमारे सर से हम पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है, हमारे सर से हम क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। तो आप किस हिसाब से क्वेश्चन आता है आप समझ जाओगे मेरे भाई। मैं फौजी हूँ तो यार हमारे सर उससे भी अच्छा पद पे है, तो वो सर हमारे लिए पीडीएफ बना के देते हो। तो आप सोच सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरह का मौका आपको खोना नहीं है मेरे भाई। जो बच्चे एक बार पेमेंट कर चुके हैं वो बच्चे पेमेंट मत करना। जो बच्चे नए बच्चे हैं उनको पीडीएफ चाहिए तो बस आपको 50 रुपए इस फोन नंबर जो दिख रहा है इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद जो होगा वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे उसके 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पर लास्ट डेट जो होगा वो 20 सितंबर होगा। 20 सितंबर के बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं बार बार बोल देता हूँ 20 सितंबर लास्ट डेट होगा। और आप अगर ये पीडीएफ लेते हो, अगर आप आज खरीदते हो तो मान के चलना भाई फौज में दाखिला होने का 90% जो है वो आपके लिए दरवाजा खुल गया है। हम जो देंगे वहां से भाई 48 49 क्वेश्चन कॉमन आएगा। पर गारंटी के साथ बोलता हूँ 200% गारंटी के साथ बोलता हूँ 45 प्लस क्वेश्चन 100% खिल जाएगा मेरे भाई। आप बेफिक्र रहना। पीडीएफ चाहिए तो इस फोन नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आप पेमेंट कर देना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। बस 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप किसी के नंबर से भी पेमेंट कराओ, अपने दोस्त के नंबर से पेमेंट कराओ, दुकान में जाके पेमेंट कराओ, कोई दिक्कत नहीं होता। बस आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को सेंड कर देना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन की और। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया का मुद्रा का नाम क्या है। तो सऊदी अरेबिया का मुद्रा का नाम जो होता है वो रियल होता है। आर्मेनिया जो होता है, आर्मेनिया का करेंसी जो होता है वो दीनार होता है। रुपीस जो होता है पाकिस्तान, भारत और नेपाल का होता है। बांग्लादेश का होता है टाका, ठीक है। तो बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की और। जो नया बच्चा है मेरे से कभी पीडीएफ नहीं ले चुके हो भाई, 50 नंबर क्वेश्चन के बाद थोड़ा रुक जाना, मैं आपको अच्छे से और डेप्थ में समझा दूंगा। जो लेना चाहते हो रुक जाना मेरे भाई, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो होगा भाई संतूर के साथ संबंधित होता है। जाकिर हुसैन जो होता है तबला के साथ संबंधित होता है। रविशंकर जो होता है वो सितार के साथ संबंधित होता है। और अमजद अली खान जो होता है वो सारोद के साथ संबंधित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन के बाद सभी बच्चे मत चले जाना। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा मैं बता दूंगा, थोड़ा रुक जाना, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। तो एयर टू एयर मिसाइल जो होता है अस्त्रा होता है, नाग जो होता है वो एंटी टैंक मिसाइल होता है, और त्रिशूल जो होता है सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, और पृथ्वी जो होता है वो सरफेस टू सरफेस होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपका कितना होता है आप जरूर नीचे कमेंट करना। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो थोड़ी देर रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। तो पीडीएफ में मिलेगा भाई
देखो 2010 से लेकर 2020 तक का इंडियन आर्मी का जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो सारा मिलेगा। चेतक एकेडमी का पीडीएफ मिलेगा, जीके जनरल साइंस मैथ का मिलेगा, जहां से भाई मान के चलना 18,000 रुपये दे के हमने खुद खरीदा है। और भाई हमारे सर जो ऊंचे लेवल पे होते हैं उनसे मैं पीडीएफ बनाता हूं, उनसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आता होगा वहां से। और अगर मैं आपको बोल दूं, राम सिंह का एसके का जो हरियाणा का कोचिंग सेंटर है वहां का नोट मिलेगा। राम सिंह का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट जीके जनरल साइंस और मैथ का मिलेगा। फालतू का चीज हम नहीं देंगे। जो आपका राम सिंह का एसके वाला गाइड बुक है वहां से हमने चुन चुन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देंगे। हमने इतने दिन तक जितना क्लास किया है वो देंगे। और भाई 23 फरवरी के जितना भी एआरओ में एग्जाम हुआ वो सारा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देंगे, बहुत कुछ देंगे। मेन मैथ, मेन जीके, जनरल साइंस सब कुछ मिलेगा, जो हमने 6,000 रुपये दे के एक कोचिंग सेंटर से खरीदा है। तो बहुत कुछ आपको लगभग 30,000 के रुपए के सामान मिल जाएगा। और आपको फौजी बनाने के लिए इतना काफ़ी होगा मेरे भाई, बहुत काफ़ी होगा। आप इस फौजी भाई के ऊपर एक बार विश्वास करके देख लेना मेरे भाई, गारंटी के साथ बोलता हूँ 45 प्लस 100% क्या 200% आएगा मेरे भाई। अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो फौज में दाखिला होने का 90% चांस आपका खुल जाएगा। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो, नीचे जो फोन नंबर दिख रहा है इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आपको पहले 50 रुपये पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने व्हाट्सअप नंबर से मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। आप दोस्त के मोबाइल से पेमेंट कराते हो, दुकान में जाके पेमेंट कराते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप पहले अपने दोस्त के मतलब मोबाइल से अगर पेमेंट करते हो तो दोस्त को बोलना कि स्क्रीनशॉट लेके रखे, और वो स्क्रीनशॉट आप पहले अपने व्हाट्सअप में डालना और फिर आप अपने नंबर से मेरे को वो व्हाट्सअप में सेंड कर देना, ठीक है। तो जब भी आप अपने व्हाट्सअप से मेरे को सेंड करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 24 घंटे के अंदर मान के चलो 90% चांस बन जाएगा आप फौजी में दाखिला हो जाओगे। बस आप उसको ईमानदारी से पढ़ लेना मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में आपको फौजी बनने से। और 20 सितंबर लास्ट डेट हो गया, याद रख लेना मेरे भाई। किस लेवल का क्वेश्चन आता है, आप समझदार को इशारा ही काफी, आप समझ सकते हो मेरे भाई। गारंटी के साथ बोलता हूँ 45 प्लस आएगा। क्यों मैं इतना चीख चीख के गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ तो होगा, आप समझ जाओ मेरे भाई। समझदार बच्चों को इशारा ही काफी होता है। तो बस 50 रुपये आपको सेंड करना है इसी फोन नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए। कोई कॉल मत करना कोई भी, क्योंकि मैं ड्यूटी में बिजी रहता हूं। तो यार आपको बस डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो फोन नंबर पे पेमेंट कर देना और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। आपको 24 घंटे के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। और भाई 45 प्लस क्वेश्चन 100% आ जाएगा। इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करके देखो, क्योंकि फौजी लोग कभी किसी को धोखा नहीं देता मेरे भाई। सभी गरीब बच्चों के लिए हमने दे रखा है, क्योंकि आपको पता है 50 रुपये सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे। और 20 सितंबर के बाद कोई बच्चे पेमेंट मत करना, फिर मत बोलना कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो 20 सितंबर लास्ट डेट है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे। याद करके आ जाना हमारे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे। अगर हर शाम 8 बजे हमसे पढ़ना चाहते हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।